अब बात यह आती है कि आरक्षण 50% तक सीमित है, इसको और बढ़ा के 100% कर दीजिए भाई। आप कह दीजिए कि नहीं, भारत में सिर्फ SC ST और OBC और दलितों का ही रहना है, और जो सवर्ण हैं उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दीजिए, उनको कहिए कॉलेजेस में दाखिले का अधिकार नहीं है। आप इस समाज को क्यों तोड़ रहे हैं? समाज को तोड़ना बंद कर दीजिए। और ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण मैं क्षत्रिय में मत पड़िए, संगठित हो जाइए, संगठित होकर के कार्य करिए, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे। उच्च पदों पर पहुंचने वाले सिर्फ काबिल लोग ही होते हैं जो उच्च पदों पर पहुंचते हैं। जो प्रतिभावान होते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। आरक्षण की बैसाखी से, आरक्षण की लाठी से आप अपना जीवन नहीं संवार सकते, आप प्रतिभा हासिल नहीं कर सकते, आप बुद्धि विवेक हासिल नहीं कर सकते। बुद्धि विवेक हासिल करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रतिभावान बनाना होगा, अपना कौशल आपको निखारना होगा, प्रतिभा को सामने लाना होगा। तो हम शिक्षा व्यवस्था की इन बातों पे, हम इन मूलभूत बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि हम इस बात को लेकर के सड़क पे तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, सड़कें जाम लगा लेते हैं, ट्रेन बसें जलाते हैं कि नहीं, मुझे पिछड़ा घोषित कर दिया जाए, मुझे दलित घोषित कर दिया जाए, मेरी जाति को आरक्षण दे दिया जाए, मुझे बैठ करके खाने के लिए, बिना मेहनत से खाने के लिए, मुझे ऐशो आराम से जीवन जीने के लिए मुफ्त में सब मिले। आरक्षण से आगे बढ़ने, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आरक्षण से आगे बढ़ने वालों को लोग आरक्षण के चश्मे से ही देखते हैं, और जो स्वयं प्रतिभा से, अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है, उसका सम्मान, उसका स्थान समाज में दूसरा होता है। भारत की प्रतिभा आज विदेशों में जा रही है। हमारे जो प्रतिभावान नवयुवक नवयुवतियां हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा, भारत में उनको नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। IAS की परीक्षा होती है, एक व्यक्ति अच्छे मार्क्स पाता है, वो कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरे, जिसको आप तथाकथित दलित कह रहे हैं, वो व्यक्ति कम मार्क्स पा करके एक IAS की सीट पर बैठ जाता है। ऐसे उदाहरण आपके समक्ष हैं। MBBS की डिग्री पाते, MBBS आप उस डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे जो अनपढ़ हो, जिसने अपनी परीक्षा अच्छे नंबरों से न पास करी हो, जिसने ठीक से अपना कौशल न निखारा हो, या उसको इलाज कैसे करना है इस बात के लिए उसने ठीक से ट्रेनिंग ना ली हो, आप उससे इलाज कराना पसंद करेंगे? नहीं। आरक्षण देने वाले लोग अमेरिका में इलाज कराते हैं जाकर के, संसद में बैठ करके आरक्षण का बिल पास करने वाले लोग यहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं कराते, वो इलाज कराने अमेरिका और विदेश और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं विश्वास नहीं यहाँ के डॉक्टर्स पे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहाँ पे आधे से ज्यादा आरक्षण वाले आए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी क्षमता से आगे बढ़ा है, मेरा उन सभी व्यक्तियों को नमन है, और मेरा ये संदेश है, अपनी क्षमता को निखारते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहिए। राष्ट्र को तोड़ने वाली ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये जो षड्यंत्र हैं, इन षड्यंत्र को हमको आपको रोकना है, इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। आरक्षण को समाप्त करना ही होगा। आरक्षण को बढ़ावा दे करके आप राष्ट्र को तोड़ते रहें, हम ये नहीं होने देंगे।